आज हम डिस्कस करेंगे कि हार्ट में सर्कुलेशन हमारा कैसे होता है। ठीक है। देखिए, हमें बेसिकली 3 पॉइंट को याद रखने होंगे इसमें। हार्ट पहले तो हमें बताना ये होगा कि देखिए हार्ट के पास देखिए 4 कमरे होते हैं। ठीक है, 4 कमरे होते हैं। देखिए, हमारे जो राइट हैंड है उसके सामने वाला क्या होगा? ये लेफ्ट होगा। और जो हमारे लेफ्ट हैंड के सामने वाला क्या होगा? वो राइट होगा। ठीक है। और नीचे वाला ये देखो, ये वाला पोर्शन क्या हो गया? पूरा लेफ्ट होगा। ये वाला पोर्शन पूरा हमारा क्या हो गया? राइट हो गया। और देखिए, दूसरा पॉइंट हमें जो याद रखना है वो क्या रखना है? देखिए, जो ये नीचे वाला ये वाला जो भी पोर्शन होगा क्या होगा? वो वेंट्रिकल होगा। वेंट्रिकल होगा। और ऊपर वाला जो ये वाला हिस्सा होगा उसको क्या बोलेंगे? आर्ट्रियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर्ट्रियम। तो बेसिकली हमें 3 चीज याद रखनी थी। क्या? पहले कि हमारे जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर होता है। सपोज कर लो कि वो 4 रूम हमारे घर के 4 कमरे हो गए। ठीक है, उस 4 कमरे के बाद फिर दूसरा हमने क्या पॉइंट बताया कि भाई 4 कमरे होने के बाद जो हमारा हैंड के ये 4 कमरे हम बना दिए। हमारे जो राइट हैंड है उसके सामने वाला हार्ट का ये लेफ्ट पोर्शन होगा, और जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसके सामने वाला जो होगा वो राइट साइड का। और ये देखो, अब 4 कमरे बताए तो ये नीचे वाला पूरा पोर्शन हमारा क्या होता है? ये वेंट्रिकल होता है। और ये वाला पूरा पोर्शन क्या होता है? आर्ट्रियम बोलेंगे या तो ऑरिकल बोलेंगे। आर्ट्रियम या तो ऑरिकल। ठीक है। चलिए, तो आज हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ हार्ट के बारे में। देखो भाई, देखो, द ह्यूमन हार्ट इज 4 चैम्बर्ड मस्कुलर आर्गन shaped and size is roughly like a man close fist। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट होता है वो 4 चैम्बर होता है। पहले आपको इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि यूपी बोर्ड वालों को समझ में आ जाए और इंग्लिश मीडियम वालों को भी। तो ह्यूमन हार्ट इज अ 4 चैम्बर मस्कुलर ऑर्गन होता है। उसके बाद क्या होता है कि शेप और साइज इसका क्या होता है कि मैन क्लोज फिस्ट, मतलब एक मुट्ठी की तरह। जितना हमारा मुट्ठी अगर बंद करेंगे, क्लोज फिस्ट इसी को बोलते हैं। तो हमारा जो हार्ट का क्या होगा? 4 चेम्बर होगा। उसका शेप और साइज क्या होगा कि हमारे जो हैंड का जो मुट्ठी होता है उसी की तरह होगा, जिसको क्लोज फिस्ट बोला जाता है। और जो वेट होता है इसका लगभग 10 to 12 पाउंड होता है। मीन्स 280 ग्राम टू 340 ग्राम मैन के अंदर। और वुमेन्स के अंदर क्या पाया जाता है? मीन्स फीमेल के अंदर कितना होता है इसका वेट? तो 8 to 10 पाउंड। मीन्स की 230 ग्राम टू 280 ग्राम इन फीमेल। अब आगे चल के बताते हैं इसके बारे में। देखिए, होता यह है कि जो ह्यूमन हार्ट होता है वो कहाँ पे होता है? ठीक है। तो ह्यूमन हार्ट जो इंक्लूज रहता है पेरिकार्डियल सैक के अंदर। मतलब किसके अंदर रहता है? पेरिकार्डियल सैक के अंदर रहता है। किसके अंदर रहता है? पेरिकार्डियल सैक के अंदर। तो हम क्या जाने कि ह्यूमन हार्ट हमारा जो होता है वो 4 चैम्बर होता है, मस्कुलर ऑर्गन होता है। और उसका शेप साइज की बात करें तो ह्यूमन जो मैन होता है क्लोज फिस्ट मतलब मुट्ठी की तरह होता है। और उसका वेट कितना होता है? 10 से 12 पाउंड होता है। किसके अंदर? मैन के अंदर। और वुमेन्स के या फीमेल के अंदर कितना होता है कि 8 to 10 पाउंड। और वेट केजी में ग्राम में देख लो तो 230 हो गया इसका। 230 to 280, और इसका हो गया 282। मतलब कि एक्चुअली में देखा जाए तो मेल्स का ज़्यादा होता है। अब देखिए, द हार्ट इज, हाइलाइटर ले लेते हैं। द हार्ट इज एनक्लोज इन पेरिकार्डियल सैक दैट इज लाइंड विद द पेराइटल लेयर ऑफ सीरियस मेम्ब्रेन। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब यही है कि जो हार्ट होता है वो एक पेरिकार्डियल सैक में रहता है। पेरिकार्डियल सैक में रहता है और उसको किस लाइन से घिरा रहता है? तो वो पेराइटल लेयर ऑफ अ सीरियस सीरस मेम्ब्रेन, जो सीरस मेम्ब्रेन होता है पेराइटल, उसी से मतलब उसी के आसपास घिरा रहता है, उसी से घिरा रहता है। एक लाइन होती है, उसका लाइन का क्या नाम है? मतलब हार्ट एक पेरिकार्डियल सैक के अंदर रहता है और उसके ऊपर से एक लाइन होती है पैराइटल लेयर की, जो सीरस मेम्ब्रेन की बनी होती है। अब ये सीरस मेम्ब्रेन बनी किसकी होती है? तो ये विसरल लेयर की बनी रहती है। किसकी लेयर बनी रहती है? ये विसरल लेयर की बनी होती है। और विसरल लेयर कहाँ पे होता है? तो जैसे हार्ट का जो 3 लेयर होता है ये अंदर के लेयर है, बाकी ये बाहर के थे। तो बाहर और अंदर के जो बीच की जो लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? विसरल लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसरल लेयर। अब देखते हैं लेयर ऑफ द हार्ट वॉल।
तो हार्ट में कौन कौन सी लेयर होती है अंदर की, अब ये तो बाहर वाला हम डिस्कस कर रहे थे कि पेरिकार्डियल सैक के अंदर क्या रहता है कि हमारा हार्ट रहता है। और उसके पहले हम क्या बताएं कि इसके बाद हमारा जो होता है कि विसरल लेयर होता है, जो सीरस मेम्ब्रेन होता है उसकी लेयर से बना रहता है, विसरल लेयर से बना रहता है। अब देखिए लेयर ऑफ हार्ट वाल की बात करें तो देखिए हार्ट में क्या होता है कि बेसिकली 3 लेयर होती है, 3 लेयर होती है बेसिकली। और आउटर लेयर को हम बोलते हैं एपिकार्डियम, मिडिल का लेयर को हम बोलते हैं मायोकार्डियम, और इनर वाले जो लेयर को बोलते हैं, जो अंदर वाले को बोलते हैं एंडोकार्डियम। एपी मतलब क्या होता है बाहर, और एंडो मतलब होता है अंदर। तो हमारा जो आउटर वाल होता है एपिकार्डियम, मिडिल हो गया मायोकार्डियम, और इनर हो गया एंडोकार्डियम। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। और देखो यही चीज बता रहा था इसमें कि द 3 लेयर ऑफ टिश्यू फॉर्म द हार्ट वॉल। Outer layer of the heart wall is epicardium, middle layer of heart is called myocardium, and inner layer is called endocardium. अब आगे डिस्कस करते हैं चैम्बर्स ऑफ हार्ट के बारे में। चैम्बर्स ऑफ हार्ट के बारे में देखो, हाइलाइटर ले लेते हैं। देखिए तो चैम्बर्स ऑफ हार्ट, इसमें देखिए बताया था कि सपोज दैट हम आपको पहले बताया था कि हार्ट के हमारे कितने होते हैं कि 4 कमरे होते हैं, 4 कमरे होते हैं। तो इधर हमारे हाथ के जो राइट हैंड साइड है उसके उसके सामने वाला क्या होगा लेफ्ट, और जो हमारा लेफ्ट है उसके सामने वाला राइट। और ये हमारा क्या होता है कि नीचे वाले वेंट्रिकल होते हैं, और ऊपर वाले क्या होते हैं कि आर्टरियम होते हैं, ए से डिनोट कर देते हैं। और ये आपको बता ही चुके हैं कि ये जो हमारा क्या है कि राइट है, और ये हमारा क्या लेफ्ट है। तो देखिए डिस्कस करें तो क्या होगा, ये हमारा क्या हो गया कि आर्टरियम है ऊपर वाला दोनों, तो ये क्या हो जाएगा राइट आर्टरियम, ये क्या हो गया हमारा लेफ्ट आर्टरियम, ये हमारा क्या हो गया राइट वेंट्रिकल, और ये हमारा क्या हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। इतना आप लोग समझ गए होंगे कि लेफ्ट राइट 4 कमरे में किसको बोल रहे हैं। तो यही था कि हमारा हार्ट, द इंटरनल कैविटी ऑफ हार्ट इज डिवाइडेड इनटू द 4 चैम्बर, राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम। अगर ऐसे 4 कमरे डिवाइड कर दें, 4 कमरे अगर हम डिवाइड कर देते हैं ऐसे, तो आप देख सकते हैं इसमें देखिए, इधर हो गया राइट आर्टरियम, इधर हो गया लेफ्ट आर्टरियम, और इधर के नीचे हो गया राइट वेंट्रिकल, और इसके नीचे हो गया क्या लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये 4 बॉक्स की तरह होता है। ठीक है, तो हमें याद करनी है कि हमारा हार्ट का 1 नंबर में पूछा जाएगा कि कितना चैम्बर हार्ट होता है, तो बताओगे 4 चैम्बर हार्ट होता है। आगे चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए टू aorta आर थिन चैम्बर्ड दैट रिसीव ब्लड फ्रॉम वेन्स। अब ये बताया जा रहा है कि अब देखो, अब दो दो के पेयर में कर लो, जो ऊपर वाला पोर्शन को ऊपर वाले कर दो, जैसे बॉक्स में ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या हो गया वेंट्रिकल हो गया। ठीक है, तो आगे डिस्कस करते हैं कि जो 2 आर्टरिया आर थिन वॉल चैम्बर दैट रिसीव द ब्लड फ्रॉम वीन। तो जो आर्ट्रियम होगा, मतलब ये अगर ये बॉक्स बनाते हैं, ये अगर ये बॉक्स बनाते हैं, तो ये ऊपर वाला क्या होगा आर्ट्रियम होंगे ये दोनों, और ये वाले क्या होंगे वेंट्रिकल होंगे। तो दोनों आर्टरियो को ब्लड के आर्ट्रियम को ब्लड का किससे मिलेगा, तो वीन से मिलेगा। किससे, याद रखेंगे वीन से मिलेगा। मीन्स द 2 आर्टरिया आर थिन वॉल चैम्बर दैट रिसीव द ब्लड फ्रॉम वेन। किससे मिलेगा उसको ब्लड, उसको किससे मिलेगा वेन से मिलेगा। द 2 वेंट्रिकल, अब देखो द 2 वेंट्रिकल दैट आर थिक वॉल चैम्बर दैट फोर्सफुली पंप द ब्लड आउट ऑफ हार्ट। वेन क्या करता है, ब्लड लाने का काम करता है, और जो भाई आर्ट्रियम जो होती है ना, जैसे कि जो आर्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है तो क्या करती है ब्लड को ले जाने का काम करती है। तो मतलब देखिए जो 2 आर्टरिया आर थिन वॉल चैम्बर दैट रिसीव द ब्लड फ्रॉम द बीन। ये ब्लड कहाँ से पाई जाती आती हैं, सब इंफीरियर वेना केवा सुपीरियर वेना केवा के थ्रू कहाँ पे आती है, वेन्स के थ्रू आर्ट्रियम में आती है, मतलब ऊपर वाले पोर्शन में आती हैं। द 2 वेंट्रिकल आर थिक वॉल और चैम्बर दैट फोर्सफुली पंप, और वेंट्रिकल क्या करता है ब्लड को पंप, ये क्या वाला ये वाला ब्लड जो होगा ये ब्लड पंप कर देगा लंग्स को, और ये वाला क्या कर देगा अयोटा को पंप कर। आगे चल के हम बताएंगे कैसे ये अयोटा को पंप कर रहा है। अब आगे देखिए क्या होता है। अब देखिए इसमें लिखा हुआ था कि ये थिक वॉल चैम्बर, थिक वॉल चैम्बर मतलब कहने का मतलब कि ये जो हमारा बॉक्स है इसमें ये नीचे वाले वेंट्रिकल है और ऊपर वाले क्या आर्ट्रियम है। तो ये जो बोल रहा है कि टू ये दोनों आर्टरिया, ये और ये दोनों आर्टरिया बोल रहा है कि थिन चैम्बर। देखिए जब ह्यूमन हार्ट को बनाओगे ऐसे, जब ऐसे बनाओगे तो एक चैम्बर यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है, बाकी एक यहाँ पे होती है। ये मोटा ये पोर्शन इधर वाला इसको मोटा बता रहा है थिक वॉल। इसलिए क्यों रहती है
ड्यू टू मायोकार्डियम लेयर के कारण, ये जो लेयर होती है इसके अंदर मायोकार्डियम लेयर प्रेजेंट होती है, उसी मायोकार्डियम लेयर की वजह से, यही रीजन है कि इसी वजह से जो क्या होता है कि ये वेंट्रिकल जो होता है वो थिक वॉल होता है, और जो ये आर्टरियम होते हैं वो थिन होते हैं, मतलब पतले होते हैं। ठीक है, रीजन भी समझ गए क्यों थिक हो रहा है, क्यों थिन हो रहा है। अब आगे देखिए, राइट आर्टरियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द सिस्टमेटिक वेन। मतलब जो राइट आर्टरियम होगा उसको ब्लड कहाँ से मिलेगा, राइट आर्टरियम के पास ब्लड कौन सा आएगा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सपोज दैट ये बॉक्स था ऐसे, तो इस देखो एक चीज तो आप सब कुछ जान चुके हैं, अब एक और तीसरा पॉइंट ये जान लो, हमेशा इस पोर्शन में क्या रहेगा रहेगा इम्प्योर ब्लड ट्रेवल करेगा, और हमेशा इस पोर्शन में क्या होगा कि प्योर ब्लड ट्रेवल करेगा, प्योर। और इस पोर्शन में क्या होगा, इम्प्योर। तो देखो भाई, अब ब्लड कैसे आता है कैसे जाएगा इसको तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो यही चीज बताने कि राइट आर्ट्रियम रिसीव, आगे जैसे हम फिगर बताएंगे कैसे कैसे चल रहा है। तो राइट आर्ट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सिस्टमेटिक वेन, एंड द लेफ्ट आर्ट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन। मतलब देखो मैं ये बताया था आपको, अब राइट आर्ट्रियम कौन सा है, लेफ्ट आर्ट्रियम कौन सा है, तो मैं आपको बताया था हमारे हैंड्स के ये राइट लेफ्ट वाले पोर्शन पे क्या होगा हमारा, राइट होगा, और ये हमारा लेफ्ट वाले, जो लेफ्ट वाले पोर्शन है यहाँ पे राइट होगा सॉरी, और यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो ये वाला जो पोर्शन होता है डीऑक्सीजनेटेड मतलब इम्प्योर ब्लड रिसीव करता है, और ये वाला जो ब्लड इसमें ट्रेवल क्या करता है, प्योर ब्लड ट्रेवल करता है। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि द राइट आर्ट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये राइट आर्ट्रियम है, हमारे हैंड का लेफ्ट ये राइट होता है यहाँ पे, तो राइट आर्ट्रियम क्या रिसीव कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है। और जो हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम है वो क्या रिसीव कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे मैं क्या बोला कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 2 पे। स्ट्रक्चर्स ऑफ, देखो पहला हमारा पीडीएफ ये था, इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं कुछ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। देखो आप लेफ्ट आर्ट्रियम राइट आर्ट्रियम समझ गए, ये चार कमरे हैं, तो जाहिर सी बात है पहले इस कमरे में ब्लड आएगा, फिर इस कमरे में ब्लड आएगा, फिर इस कमरे में जाएगा, फिर इस कमरे आएगा। मतलब हमारा सपोज दैट अब इमेजिन कर लीजिए कि चार कमरे हैं, तो पहले हमारे इस कमरे में ब्लड जाएगा, फिर सेकंड वाले में आएगा, फिर इसके थ्रू, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से प्रोसेस चलती जाएगी। तो ब्लड जाएगा कैसे इसको हम पहले बताएंगे, कुछ की पॉइंट से उसको याद रखे रहिए। देखिए होता क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि इन्फीरियर वेना केवा से और सुपीरियर वेना केवा से क्या होगा कि ब्लड आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप समझा दे रहे हैं आपको। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है कि इन्फीरियर वेना केवा, अभी टर्म आएगा इन्फीरियर वेना केवा, यहाँ पे देख ही लेते हैं पहले। देखो अयोटा क्या होगा, द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी विच कैरीज द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। तो मतलब अगर कोई एक नंबर में पूछा गया किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि तो सबसे बड़ी आर्टरी कौन सी होती है, तो बताओगे अयोटा। होता है क्या बच्चा कि ये देखिए पहले इसको बता देते हैं क्या होता है। ये इंफीरियर वेना केवा को देख लो, तो लार्जेस्ट बीन दैट कैरी डीऑक्सीजन, बोला था कि इस वाले पोर्शन में क्या होगा, हमेशा क्या चलता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चलता है, और इस वाले पोर्शन में क्या चलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल होता है। ठीक है, इस वाले पोर्शन में क्या चलता है, डीऑक्सीजनेट मतलब इम्प्योर ब्लड यहाँ पे ट्रेवल होता है, और यहाँ पे क्या ट्रेवल होता है, प्योर ब्लड ट्रेवल होता है। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पे एक पाइप लगा दो, एक और फिर एक यहाँ से पाइप लगा दो। ठीक है, तो पहले ब्लड इसी में आएगा, एक में, फिर दो में, फिर तीन में, फिर चार में। ठीक है, देखो हुआ क्या कि इन्फीरियर वेना क्या हुआ, ये हमारा क्या है इन्फीरियर, और इन्फीरियर वेना क्या हुआ, ये हमारा क्या है सुपीरियर वेना क्या हुआ। तो इन्फीरियर वेना केवा से और सुपीरियर वेना केवा से ब्लड हमारा किस में आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, वेन के थ्रू आएगा, पहले ही बता चुके थे। वेन के थ्रू इसमें आएगा, जैसे इसमें आएगा
तो क्या होगा कि इसके अंदर राइट लेफ्ट आर्टरियम में जो हमारा लेफ्ट वाला पोर्स हैंड है उसके सामने वाला क्या होता है, राइट होता है, तो राइट आर्टरी में आएगा। राइट आर्टरियम से कहाँ जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल से फिर ये कहाँ पे चला जाता है, सपोज दैट यहाँ पे लंग है, तो लंग में कहाँ जाता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे जा रहा है लंग्स के अंदर। यहाँ पे क्या होगा कि प्यूरिफाई होगा। प्यूरिफाई होने के बाद होगा क्या, यहाँ प्यूरिफाई होने के बाद वो कहाँ पे जाएगा, देखो प्यूरिफाई होने के बाद फिर कहाँ पे चला जाता है, वो आता है हमारे राइट आर्ट्रियम के अंदर। राइट आर्ट्रियम में प्यूरिफाई, तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल कर रहा है कहाँ पे, ओ एक्स वाई ऑक्सीजनेटेड, यहाँ पे क्या चल रहा है, डी ओ एक्स वाई, मतलब डी ऑक्सीजनेटेड यहाँ से जा रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड आ रहा है। फिर यहाँ से ऑक्सीजनेटेड क्या होगा कि यहाँ से ब्लड किस में ट्रेवल कर जाएगा, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पे चला जाएगा, एओर्टा में। तो यही बता रहा था कि द लार्जेस्ट आर्टरी, ब्लड ले जाता कहाँ से, हार्ट से, तो आर्टरी के थ्रू जाता है। और ब्लड आता किसके थ्रू है, तो वेन के थ्रू आता है। तो ये हमारे क्या जाता है, लार्जेस्ट आर्टरी। अभी तो मेरा मेन पॉइंट डिस्कस करना बाकी है, अब देखते हैं आगे हुआ क्या। देखो, inferior, the largest vein that carry the deoxygenated blood from the lower half of the body to the right half of the body। सुपीरियर वेना क्या हो गया, सुपीरियर वेना का मतलब कि ये लार्जेस्ट वीन होती है जो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ऊपर वाले पोर्शन से, और इन्फीरियर नीचे वाले बॉडी के निचले हिस्से से ब्लड लेके जाती है, और इन्फीरियर वेना क्या करती है, ऊपर वाले हिस्से से लेके जाती है। ये देखिए, आगे चलते हैं। हार्ट के वॉल्व क्या होते हैं, देखिए हार्ट के पास दो तरह के वॉल्व होते हैं दैट कीप द ब्लड फ्लोइंग फ्रॉम द करेक्ट डायरेक्शन। वॉल्व की बात करते हैं तो देखो, हार्ट के जो चार कमरे होते हैं, और चार कमरे के पास देखो एक यहाँ वॉल्व लगा रहेगा, एक यहाँ वॉल्व लगा रहेगा, और ये जब लंग्स की तरफ लेके जाएगा एक यहाँ पे वॉल्व होगा, एक यहाँ पे वॉल्व होगा। तो इन दोनों वॉल्व को क्या बोलते हैं, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व बोलते हैं। नाम से क्लियर है, आर्ट्रियो मतलब कि आर्ट्रियम हो गया, और वेंट्रिकल तो वेंट्रिकल के नाम से, तो दोनों के नाम से क्या हो गया, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। और वेंट्रिकल की बात करें तो वेंट्रिकल में क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से ये क्या हो गया, पल्मोनरी के थ्रू, एक मिनट में टिका रुकिए। हाँ, तो यहाँ पे जो वॉल प्रेजेंट है उसको आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल बोलते हैं, यहाँ पे जो वॉल होता है उसको क्या बोलते हैं, सेमी लूनर वॉल बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए नाम से ही क्लियर था कि आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल किसको बोलते हैं, द वॉल बिटवीन द आर्टरिया एंड वेंट्रिकल इज कॉल्ड कस्पिड वॉल। तो इसमें क्या होता है कि बाई कस्पिड वॉल होते हैं, ट्राई कस्पिड वॉल होते हैं। अब ये इतना चीज ध्यान देना कि बाई कस्पिड वॉल कहाँ प्रेजेंट रहता है और ट्राई कस्पिड वॉल कहाँ प्रेजेंट रहता है। तो देखिए जो राइट साइड, ये हमारे जो हमारे हाथ का जो राइट है ये लेफ्ट है, और जो हमारे जो रात का ये लेफ्ट है वो हमारा क्या है, राइट है। ठीक है, और ये है लेफ्ट। तो देखो, द राइट आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वाल्व इज ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, और जो लेफ्ट वाला आर्टेरियो वेंट्रिकुलर वाल्व है वो क्या होता है कि बाइकस्पिड वाल्व होता है। तो जो लेफ्ट वाला होता है वो बाइकस्पिड होगा, और जो राइट वाला हो क्या होगा, वो ट्राइकस्पिड होगा। देखो फिगर में हम दिखाते हैं। देखो, ये जो हमारा जो हमारे हाथ के जो सामने वाला जो क्या होता है, ये लेफ्ट होता है, ये हमारा क्या होता है, राइट होता है। ठीक है, अब देखो लेफ्ट में हमारा क्या है, राइट आर्ट्रियम के लेफ्ट में हमारा क्या है, देखो क्या था, पल्मोनरी आर्टरी है। हमने वॉल बता रहे थे ना, जो हम बता रहे थे कि ये ट्राइकस्पिड वॉल होता है, और यहाँ पे क्या होता है, बाइकस्पिड वॉल होता है, जिसको मिटल वॉल भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड। तो जो हमारे हैंड के जो हमारा हैंड है उसके जो सामने साइड कौन सा पड़ रहा है, तो लेफ्ट पड़ रहा है। लेफ्ट आर्ट्रियम भी पड़ रहा है ऊपर, लेफ्ट वेंट्रिकल भी पड़ रहा है। यहाँ पे क्या पड़ रहा है, हमारे हैंड के लेफ्ट हैंड के सामने वाला क्या पड़ रहा है, लेफ्ट राइट आर्ट्रियम पड़ रहा है, और राइट वेंट्रिकल पड़ रहा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और राइट साइड में क्या होता है कि ट्राइकस्पिड वाल है, और लेफ्ट साइड में क्या है, बाइकस्पिड या मिटल वाल है। ठीक है, आगे देखिए। तो ये बता रहे थे आपको कि देखिए, अब बात करते हैं सेमी लूनर वॉल्व की। तो सेमी लूनर वॉल्व क्या होता है, तो देखो सेमी लूनर वॉल्व को जान लेते हैं। सपोज दैट ये क्या होता है कि हमारे चार कमरे हैं, ये क्या होता है कि ये आर्ट्रियम है,
और ये हमारा क्या है, वेंट्रिकल है। और ये हमारा क्या है कि हाथ के जो हमारा लेफ्ट में, तो ये राइट होगा, और ये क्या हो जाएगा, ये जो हमारा क्या होगा, लेफ्ट वाला होगा। ठीक है, तो ये चीज देखो कि आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व को हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस वाले बीच में जो भी वॉल्व प्रेजेंट रहेगा, अब जाहिर सी बात है ये वॉल्व बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं रहेगा तो इसमें से जो ब्लड आएगा उसमें चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, पीछे नहीं जाने देना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, और यहाँ पे क्या होता है, बाइकस्पिड वॉल्व होता है। तो ये दोनों वॉल्व कौन से हैं, तो देखो ये जो यहाँ से जो ब्लड ले जाने का काम कौन करता है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। और यहाँ से ब्लड जो जाता है वो कौन लेके अयोटा में जाता है। तो जो वॉल किसके किसके बीच में प्रेजेंट रहता है, वेंट्रिकल के और पल्मोनरी आर्टरी के, पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वॉल प्रेजेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं, सेमी लूनर वॉल। क्या बोलते हैं, सेमी लूनर वॉल। तो यही चीज लिखा होगा इसमें, देखिए कि देखिए क्या लिखा हुआ है कि द लार्जेस्ट वेसल लिविंग द वेंट्रिकल आर कॉल्ड सेमिलुनर वॉल्व, द राइट वेंट्रिकुलर वॉल्व इज ट्राइकस्पिड वॉल्व। लेफ्ट वाले को हम बताया आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर के वॉल्व, ये तो सेमिलुनर वॉल्व ये ऊपर दोनों डिस्कस कर चुके हैं। अब आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व में देखा जाए तो आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व इज ट्राइकस्पिड, मतलब राइट वाला जो था, मतलब हमारे हैंड के राइट वाले में, और लेफ्ट वाला क्या हो जाता है, हमारा क्या होता है, बाइकस्पिड वाला होता है। अब बात करते हैं सेमिलुनर में, तो द वॉल बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड अयोटा इज कॉल्ड अयोटिक सेमिलुनर वॉल। एक चीज जान ली, एक नंबर में पूछा जाएगा, द वॉल बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरीज को बोलेंगे पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल। तो किसको पल्मोनरी सेमिलुनर, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ एक बार से ड्रॉ करके। सपोज दैट यहाँ पे दिए हमारा चार कमरे थे, चार कमरे में क्या था, ये वेंट्रिकल था, तो ये हमारा क्या था, इधर वाला जो पोर्शन था हमारा हाथ के लेफ्ट का, तो ये राइट हो गया, और लेफ्ट का क्या हो जाएगा, मतलब अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से तो ये बॉल की बात खत्म हो गई थी। तो देखो बता रहे थे कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी ब्लड लेके जाता है लंग्स के पास। तो जो यहाँ पे वॉल किसके किसके बीच में, वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो वॉल है उसको क्या बोल रहे हैं हम, उसको हम क्या बोल रहे हैं, पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल। लेकिन लेकिन एक चीज और देख लो, लेकिन अगर ये तो राइट राइट था और लेफ्ट है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से और अयोटा के बीच में जो बॉल प्रेजेंट है यहाँ पे, उस बॉल को क्या बोल रहे हैं, अयोटिक सेमीलूनर बॉल। क्या बोल रहे हैं, अयोटिक सेमीलूनर बॉल। अब देखिए इसके फंक्शन को, अब स्ट्रक्चर को, फंक्शन को देखते हैं। अब हम आपको तो बता ही दिए, देखो एक चीज आपको और बताएंगे इसमें, पहले आपको बता देते हैं यहाँ पे, तो पेज को छोटा करें पहले। देखिए ये हमारा डिब्बा है हार्ट का, ये हमें राइट था, ये हमारे लेफ्ट था, ये आर्ट्रियम है, और ये हमारे क्या है, वेंट्रिकल है। और यहाँ पे हम बना दे रहे हैं लंग्स का एक डिब्बा। ये देखो ये है, इसमें वीन्स लेके आ रही है, इंफीरियर वेना के बाद सुपीरियर वेना के बाद। तो यहाँ से क्या हो रही है कि ब्लड क्या हो रहा है कि वीन्स लेके आ रही है, तो इसको मिटा देते, इतना समझ गए। अब इसके फंक्शन, सपोज कोई ब्लड आ रहा है, कैसे जा रहा है, एक पाइप इसको, यहाँ पे क्या था, लंग्स था, LUNGS, ठीक है। यहाँ से एक पाइप जोड़ देते हैं यहाँ पे, और यहाँ से एक पाइप जोड़ देते हैं इसमें, और यहाँ वाला जो पाइप था वो अयोटा से जुड़ेगा, नीचे से नीचे नीचे आ रहा है यहाँ पे, और ये पूरे अयोटा यहाँ के आर्टरी, यहाँ से पूरे बॉडी में ब्लड जा रहा है। तो हो क्या रहा है कि यहाँ से ब्लड एंटर कर रहा है कहाँ पे, ये आर्टरियम में ऊपर, तो राइट आर्टरियम ब्लड यहाँ पे आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या है, बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट है, यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल है, यहाँ पे क्या है, बाइकस्पिड है कि ट्राइकस्पिड है, तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल है, यहाँ पे क्या है, बाइकस्पिड वॉल है। यहाँ पे आएगा, राइट आर्टरियम में ब्लड आ रहा है, राइट आर्टरियम से ब्लड कहाँ पे जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। फिर यहाँ से क्या हो रहा है कि अयोट जो पल्मोनरी सेमीलुनर वाल्व है यहाँ पे क्लोज हो जा रही है, मतलब यहाँ पे ब्लड इस वजह से इसमें आया राइट हमारे आर्टरियम के अंदर, तो फिर कुछ देर बाद कहाँ ट्रेवल चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। तो कैसे चला जाएगा, जब ये ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाएगी तो इसमें चला जाएगा। फिर यहाँ से ब्लड जैसे ही पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, इसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, इस पाइप का, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो लंग्स में जाएगा प्यूरिफाई होने के लिए। इधर क्या चल रहा है, इस पोर्शन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल कर रहा है, और इस पोर्शन में क्या होता है, यहाँ ही पे तो ये प्यूरिफाई हो रहा है, यहाँ पे ये लंग्स के पास। तो इस वाले पोर्शन से क्या हो रहा है, ब्लड आ रहे हैं, तो यहाँ से जा रहे हैं किसमें, लंग्स में। तो फिर वही होता है कि राइट वेंट्रिकल से वो कहाँ चला जा रहा है, लंग्स के अंदर।
फिर लंग से कहाँ चला जा रहा है, प्यूरिफाई होने के बाद अब यहाँ पे प्योर ब्लड है। प्योर ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, हमारे लेफ्ट आर्टरियम में। फिर लेफ्ट आर्टरियम से आने के बाद वो कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम से कहाँ जाएगा, ये बाइकस्पिड वाल ओपन होगा, फिर वो क्लोज हो जाएगा। फिर सारा ब्लड यहाँ पे चला जाएगा। फिर यहाँ से क्या होगा कि आयोटिक वाल खुलेगा, फिर यहाँ से चला जाएगा आयोटा में, यहाँ पे आयोटा से पूरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यही चीज बता रहा था कि द राइट आर्ट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। तो इंफीरियर सुपीरियर वेना केवा से राइट आर्ट्रियम ब्लड आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि राइट आर्ट्रियम रिसीव द एडिशनल, फिर एक और चीज से ब्लड आता है जिसका नाम है कोरोनरी साइनस। तो तीन चीज से ब्लड आता है, किससे, कोरोनरी साइनस से, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर, मतलब कि ऊपर वाले पोर्शन से और नीचे वाले पोर्शन से। कहाँ पे आएगा, राइट आर्ट्रियम के अंदर आएगा, विच जो जो होगा वो डीऑक्सीजनेटेड मतलब कि इम्प्योर ब्लड होगा, ठीक है। फिर से क्या होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पास कहाँ पे हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, उसी के नीचे, मतलब कि यहाँ पे। ये राइट है पूरा वाला पोर्शन, इधर लेफ्ट पोर्शन है पूरा, ये आर्ट्रियम है और ये वेंट्रिकल। मतलब क्या होगा कि डीऑक्सीजनेटेड प्लस पासेस टू द राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे ब्लड आ गया। फिर जब यहाँ ब्लड आया, द वेंट्रिकल थ्रू द राइट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल, मतलब ट्राइकस्पिड वाल से ये गुजर के इसमें आ गया। आफ्टर इट इज फिल्ड, जैसे ये भर जाएगा राइट वेंट्रिकल, देन पंप्स ब्लड टू द लंग। फिर कहाँ जाएगा, यहाँ से ब्लड कहाँ पे चला जाएगा, लंग्स के अंदर। फिर लंग से कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा। फिर होगा क्या, फिर वो रीऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स के पास चला जाएगा, मतलब यहाँ पे। आफ्टर द ब्लड पासेस टू द pulmonary artery, the right semilunar wall, मतलब कि राइट सेमिलुनर वॉल क्लोज, प्रिवेंटिंग द ब्लड फ्लोइंग बैकवर्ड। तो यहाँ से जैसे ब्लड ये पल्मोनरी में पहुंच जाता है, तो ये पाइप यहाँ पे जो आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है, ये क्लोज हो जाती है, ताकि ब्लड पीछे फिर ना आ सके। फिर से नया ब्लड यहाँ पे आएगा, प्यूरिफाई होगा। फिर ये चला जाएगा लंग्स के अंदर। फिर जैसे ही वो लंग्स के अंदर जाएगा, ठीक है, मिटा लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि द लेफ्ट आर्ट्रियम देन रिसीव ऑक्सीजन। फिर यहाँ से क्या होगा, लंग से क्या हो जाएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में जाएगा। लेफ्ट आर्ट्रियम जाएगा तो ये क्या करेगा, ये सब यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल कर रहे थे, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल करेंगे। फिर क्या हो जाएगा, द राइट आर्ट्रियम दैट रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग। फिर यहाँ से लंग से क्या हो जाएगा कि राइट आर्ट्रियम में प्योर ब्लड जाएगा, किसके थ्रू, पल्मोनरी वीन के थ्रू। इसका नाम क्या होगा, पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी वीन के थ्रू जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ पे ये बाइक स्पीड वाल हो जाएगी, वो खुलेगी, तो सारा ब्लड कहाँ पे चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या हो जाएगा कि जो एओर्टा सेमुलर वाल होगा वो खुलेगा, फिर ब्लड चले जाएगा एओर्टा में। और इसीलिए ये वॉल होती है, ताकि पीछे वो बैकवर्ड फ्लो ना हो सके इसके अंदर, ठीक है। ये कैसे हो रहा है तो हम आपको फिर से एक बार फिगर में डिस्कस करते हैं। ये देखो, जो कुछ पॉइंट था इसको हम एक बार आपको डिस्कस कर देते हैं, ठीक है, और इसका फंक्शन भी हम आपको दिखाएंगे। देखो इसमें हो क्या रहा है बच्चा, देखिए इसमें हुआ क्या कि देखिए ये इंफीरियर वेना केवा से, और ये हमारा सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर, मतलब नीचे वाले पोर्शन से इंफीरियर वेना, ये हमारे क्या है, चार चैम्बर है। तो यहाँ से क्या हुआ, ब्लड यहाँ से एंटर किया, कहाँ पे, राइट आर्टरियम के अंदर एंटर किया। जैसे राइट आर्टरियम के अंदर ये एंटर करता है, एंटर करने के बाद यहाँ पे आ गया, यहाँ पे क्या हमारा ट्राइकस्पिड वॉल है, कौन सा ट्राइकस्पिड वॉल है यहाँ पे। तो यहाँ पे डी, इस वाले पोर्शन में पहले तो बताएं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल करता है, फिर वो लंग्स के पास जाता है, फिर लंग्स से ब्लड कहाँ पे जाता है, लेफ्ट आर्टरी में चला जाता है। यहाँ पे देखिए वेंट्रिकल से यहाँ पे जाता है लंग्स में प्योर होने के लिए, फिर प्योर होने के बाद यहाँ पे जाता है, प्योर होने के बाद फिर राइट आर्टरियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर यहाँ पे आयोटा में जाता है, आयोटा और वो लंग्स है, ठीक है। तो ये इतना चीज ध्यान रखो। हुआ क्या कि अब ये ढेर सारा बॉडी से ब्लड आया सुपीरियर इंफीरियर वेना के बाद राइट आर्टरियम में, यहाँ पे आया राइट आर्टरियम में, राइट आर्टरियम से इन ट्राइकस्पिड वाल जैसे खुला, सारा ब्लड यहाँ पे आ गया। तो जैसे सारा ब्लड यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे क्या होता है, पल्मोनरी आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व होता है, ये खुलेगा, तो ब्लड सारा ये पल्मोनरी आर्टरी में, पीए बोलते हैं, और ये उसको, ये वाला इसको क्या बोलते हैं, पीवी, पल्मोनरी वीन। तो क्या होगा कि पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड कहाँ पे जाएगा, लंग्स में। फिर लंग्स से क्या होगा कि यहाँ पे क्या होगा, प्यूरिफिकेशन होगा, यहाँ पे ब्लड प्यूरिफाई होगा, प्यूरिफाई होने के बाद कहाँ पे चला जाएगा, ये लंग्स कहाँ पे लेके आ रहा है, तो लेफ्ट आर्टरी में आएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, अब प्योर ब्लड यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, तो प्योर ब्लड कहाँ पे आएगा, लेफ्ट आर्टरी में।
लेफ्ट आर्टरी में जैसे आएगा, जब भर जाएगा तो यहाँ पे बाई का स्पीड वाल्व खुल जाएगा, जैसे खुलेगा तो सारा प्योर ब्लड यहाँ पे चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर ब्लड पहुंचा, तो यहाँ पे क्या होता है कि आयोटिक सेमिलुनर वाल्व अब खुलती है। अब ये खुलने के बाद क्या करती है, सारा ब्लड आयोटा में डाल देती है, फिर ये वाला वाल्व बंद हो जाता है। मतलब एक डोर की तरह होता है, एक डोर यहाँ प्रेजेंट है, एक डोर यहाँ प्रेजेंट है। तो जैसे ये डोर खुलेगा तो कहाँ पे चला जाएगा, आयोटा में। आयोटा में जैसे जाएगा फिर वॉल ब्लड हमारा क्या होगा वहाँ पे, पूरे बॉडी वहाँ से, पूरे बॉडी में मतलब कि ट्रेवल कर जाएगा। आइए आपको एक बार हम वीडियो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वीडियो तो हम नहीं डिस्कस कर पाएंगे, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई वीडियो। तो थैंक यू।